तो मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि फोन पर अपनी माँ से बात कर रही होती है। वो कहती है कि आप लोग जल्दी आ जाओ, मुझे घर पर अकेले डर लग रहा है। फोन कट हो जाने के बाद उर्मिला टीवी ऑन करती है जिसमें कि न्यूज में एक किलर के बारे में बता रहे होते हैं। वो किलर घर में बहाने से घुसता है और फिर घर में रह रहे लोगों को मार डालता है। उसकी मेंटली हालत ठीक नहीं है, इसलिए उसे लोगों को मरते हुए देखना पसंद है। अब ये न्यूज सुनने के बाद उसके दिमाग में ये वहम बैठ जाता है कि उसके घर में कोई है, तो वो हर जगह चेक करने लगती है पर उसे कोई भी नहीं दिखता। फिर वो आराम से अपने चेयर पे बैठ जाती है। अब फिर से उसे लगता है कि उसके आसपास कोई है, तो वो बाहर जाती है चेक करने के लिए। तब वहाँ उसे नीचे खूब सारे लोग दिखाई देते हैं जो कि उसकी तरफ घूर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से वो सब लोग गायब हो जाते हैं। अब वो दरवाजे पर चेक करने जाती है कि कोई बाहर तो नहीं, तब उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखता, लेकिन तभी दरवाजा तोड़कर दो हाथ उसे पकड़ लेते हैं। तभी उर्मिला की नींद खुल जाती है और हमें पता चलता है कि वो सब एक सपना था। अब वो अपनी बिल्ली को लेकर किचन में चली जाती है कुछ खाने का बनाने के लिए। तभी घर की घंटी बजती है। वो डरते हुए गेट के पास जाकर देखती है तो वहाँ एक आदमी खड़ा होता है। वो पूछता है कि क्या ये मल्होत्रा साहब का घर है? उर्मिला कहती है कि नहीं, ये गुप्ता का घर है और यहाँ कोई भी मल्होत्रा नहीं रहता। बट मनोज बार बार यही कह रहा होता है कि ये मल्होत्रा का ही घर है। बट उर्मिला उसे मना करके वहाँ से जाने को कह देती है और वापस किचन में आ जाती है। लेकिन एक बार फिर से घंटी बजती है तो बाहर मनोज ही होता है। अब वो कहता है कि उसे एक अर्जेंट फोन करना है, पर उर्मिला कहती है कि मेरे घर का फोन डेड है। लेकिन मनोज उसे कोई और फोन के बारे में पूछकर परेशान कर रहा होता है, तो उर्मिला गुस्सा होकर उसे भगा देती है और वापस किचन में आ जाती है। लेकिन फिर से घंटी बजती है और देखने पर वही मनोज होता है। अब वो कहता है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है, तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बारिश होने के बाद मैं चला जाऊंगा। तब उर्मिला कहती है कि तो आप अपनी गाड़ी में जाकर ही क्यों नहीं बैठ जाते? अब ये सुनकर वो वहाँ से चला जाता है और उर्मिला वापस किचन में आ जाती है। बट अगेन घंटी बजती है और फिर से वहाँ पर मनोज ही होता है। अब वो कहता है कि मेरी गाड़ी की चाबी अंदर ही रह गई, इसीलिए मैं गाड़ी के अंदर नहीं जा सकता, तो मैं क्या अब आपके घर के अंदर आ सकता हूँ? अब उर्मिला को समझ नहीं आता कि वो क्या कहे, तो वो झूठ बोल देती है कि मेरे पति ऊपर सो रहे हैं, तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा कि कोई अनजान आदमी घर में आ जाए। और यही कहकर फिर उसे वहाँ से भगा देती है और फिर से किचन में आ जाती है। अब वो आदमी किचन की खिड़की पर ही आ जाता है, जिसे देखकर उर्मिला डर जाती है। वो उससे कहता है कि उसे बहुत भूख लगी है तो कुछ खाने को दे दे। तो उर्मिला उसे सैंडविच खाने को दे देती है और खिड़कियां बंद कर देती है। उर्मिला अब टीवी देखने बैठ जाती है। तभी फिर से घंटी बजती है और वहाँ मनोज ही होता है। अब वो कहता है कि आपने सैंडविच बहुत अच्छा बनाया है, मजा ही आ गया। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और उर्मिला फिर से टीवी देखने लग जाती है। अब मनोज फिर से खिड़की के बगल में आ जाता है और पर्दे खोलने को कहता है ताकि वो भी टीवी देख सके। अब उर्मिला फ्रस्ट्रेटेड होकर पर्दा खोल देती है और मनोज टीवी देखने लग जाता है। अब मनोज उसके पति से रिलेटेड सवाल करने लगता है कि वो कब सोए थे, कब जागेंगे, कितना सोएंगे, तो उर्मिला उसे भगाकर पर्दा बंद कर देती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद फिर से घंटी बजती है और मनोज कहता है कि आपके पति जग गए हैं और मैंने उन्हें खिड़की पर खड़े देखा है। अब ये सुनकर उर्मिला की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उसने तो झूठ बोला था कि उसके पति सो रहे हैं, तो अब वहाँ पर ऊपर कौन है? वो चेक करने के लिए ऊपर जाती है। तभी कुछ टूटने की आवाज आती है, तो वो डर के मारे भागकर दरवाजा खोल के उसी आदमी के पास पहुंच जाती है और उससे बोलने लगती है कि ऊपर कोई है। तब मनोज कहता है कि हाँ, आपने ही तो कहा था आपके पति हैं। तो वो बता देती है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था, मेरा कोई भी पति नहीं है। अब मनोज उससे ऊपर देखने के लिए परमिशन मांगता है। वो एक भाला लेकर ऊपर जाकर देखता है तो कोई भी नहीं होता। तब उर्मिला काफी घबरा जाती है और उससे कहती है कि मुझे सुबह से ही ऐसा लग रहा है कि घर में कोई है। अब मनोज कहता है कि वो कांच टूटने की आवाज मेरी वजह से ही आई थी, मैंने ही पत्थर फेंका था ताकि आपके पति जग जाएं। लेकिन अब आप इतना घबरा गई हैं, मेरा कोई भी इरादा आपको परेशान करने का नहीं है। मुझे तो पता ही था कि आप झूठ बोल रही हैं कि आपका पति है, लेकिन आपका कोई भी पति नहीं है। अब वो घर में आराम से सोफे पर बैठ जाता है और एक कप कॉफी की डिमांड करता है। उर्मिला डरते हुए उसे कॉफी बनाकर देती है। तभी न्यूज में फिर से उस किलर की खबर आती है। तो मनोज उर्मिला से कहता है कि आपको क्या लगता है मैं वही खूनी हूँ? आप मुझे गलत समझ रही हैं। अब उर्मिला उसे घर से जाने को कहती है। तब मनोज वही भाला उठा लेता है तो उर्मिला देखकर भागती है। मनोज उससे कहता है कि ये आप अपने पास रखिए, मैं यहाँ बस बारिश रुकने तक ही रुका हुआ हूँ, बारिश बंद होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा।
अब वो दोनों फिर बातें करने लगते हैं और माहौल थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। लेकिन तभी मनोज के पास बिल्ली आ जाती है तो वो कहता है कि मुझे बिल्लियों से नफरत है। तभी अचानक से वहाँ पर लाइट चली जाती है। अब उर्मिला कैंडल ढूंढने के लिए किचन में जाती है। वो जैसे ही कैंडल जलाती है तो देखती है कि उसकी बिल्ली वहाँ पर मरी पड़ी हुई है। उसे देखकर अब उसकी एकदम समझ जाइए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। वो मनोज से भागकर छुपने लगती है और मनोज उसे ढूंढने लगता है। उर्मिला उसे देखकर उसके सर पर बड़ा सा गमला फेंककर मारती है और वहाँ से भागने लग जाती है। वो गेट खोलकर बाहर भागती है तभी वहाँ एक आदमी पहले से ही खड़ा होता है। वो उसके पीछे छुपकर उसे कहने लगती है कि ये आदमी खूनी है। अब वो आदमी सीधा गन ही उसके ऊपर तान देता है। उर्मिला अब उसे बताने लगती है कि यही वो किलर है जो लोगों को मारता है। तब मनोज कहता है कि हो सकता है कि लड़की ही किलर हो, उसी ने बिल्ली को मारा हो। तब वो उस आदमी के ऊपर भी सवाल उठाता है कि तुम घर के बाहर क्या कर रहे थे, पुलिस को तो किसी ने बुलाया भी नहीं, तो तुम कौन हो। वो बताता है कि वो एक पुलिस वाला है और घर के बाहर एक गाड़ी बीच रोड पर खड़ी थी तो वही पूछने के लिए चला आया, पर आपने पहले ही दरवाजा खोल दिया। अब मनोज कहता है कि ये साफ साफ झूठ बोल रहा है। तभी उन दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। वो दोनों लड़ ही रहे होते हैं तभी गन उर्मिला के पास आ जाती है। अब वो दोनों को गन पॉइंट पर ले लेती है। अब मनोज उर्मिला से कहता है कि आप खुद ही पुलिस को कॉल कर दीजिए ताकि वो आकर सब क्लियर कर सके। उर्मिला अपनी माँ को कॉल करके पुलिस को कॉल करने को बोल देती है। वो दोनों आपस में बहस कर रहे होते हैं तो उनको चुप कराने के लिए उर्मिला हवा में गोली चला देती है। अब सुशांत कहता है कि हम पुलिस के आने का वेट कर रहे हैं, तब तक कॉफी ही पी लेते हैं। अब वो तीनों किचन में जाते हैं और सुशांत कॉफी बनाने लग जाता है। तभी मनोज मौका देखकर उर्मिला से गन छीन लेता है और सुशांत को गन पॉइंट में ले लेता है। मनोज उससे पूछता है कि वो कौन से स्टेशन में इंचार्ज है तो उर्मिला वहाँ पर कॉल करके पूछती है तो वहाँ कोई भी उसके नाम का पुलिस वाला नहीं होता। तभी मौका देकर सुशांत उससे गन छीन लेता है। अब वो बताता है कि वो पुलिस वाला नहीं, एक चोर है, वो बस चोरी करने आया था और उसे किलर का कुछ भी नहीं पता है। वो उर्मिला से रस्सी लाने को कहता है ताकि वो मनोज को बांधकर चला जाए और उर्मिला रस्सी लाने चली जाती है। सुशांत मनोज को गन पॉइंट में लेकर बैठा होता है। तभी मनोज को वो भाला मिल जाता है और वो सुशांत को मार डालता है। उर्मिला ये देख लेती है और वो वहाँ से भाग जाती है। अब मनोज सोचता है कि वो पुलिस को बुलाएगा तो सब क्लियर हो जाएगा। वो फोन मिलाने लग जाता है। तब वो देखता है कि फोन की लाइन कटी होती है। अब उसको ऐसा लगता है कि घर में कोई चौथा आदमी भी है। वो उर्मिला को ढूंढने के लिए निकल जाता है, उसे बचाने के लिए। उसे उर्मिला मिल जाती है लेकिन तभी घर की घंटी बजती है। मनोज देखने के लिए नीचे जाता है और उसके पीछे पीछे उर्मिला भी जाती है। मनोज बताता है कि कोई आदमी मल्होत्रा को पूछ रहा था, पर आपने तो कहा था कि ये गुप्ता का घर है। अब मनोज को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है और कौन सही है और कौन झूठ बोल रहा है। वो फिर से उर्मिला को ढूंढने लग जाता है। वो जब ऊपर जाता है तो उसे एक कारपेट दिखती है। वो जब उसे खोलकर देखता है तो उसमें एक आदमी की लाश होती है और वो आदमी मिस्टर मल्होत्रा होता है। अब यहाँ पर एक राज खुलता है, वो किलर कोई और नहीं उर्मिला ही होती है। अब वो चाकू लेकर मनोज को मारने पीछे पड़ जाती है। अब उर्मिला का असली रूप सामने आ जाता है। उर्मिला मनोज पर भारी पड़ रही होती है और वो उसके पीठ पर चाकू मार देती है। लेकिन मनोज में अब भी जान बाकी होती है। वो उसे डंडे से मारने की कोशिश करता है पर उसे कोई भी असर नहीं होता। बट फिर भी कैसे भी करके मनोज उस पर भारी पड़ने लगता है और उसे मारने लगता है। पर तभी वहाँ सुशांत आ जाता है और वो भाले से मनोज को ही मार डालता है क्योंकि उसे कोई आइडिया नहीं होता कि किलर कौन है। बट थोड़ी देर में उसे एहसास हो जाता है, बट तब तक देर हो चुकी थी। उर्मिला अब उसे भी चाकू मार के छत से नीचे ढकेल के मार डालती है और अब वो वहीं बाउंड्री पर खड़े होकर डांस कर रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि उर्मिला फिर से अच्छे कपड़े पहनकर वहाँ पर खून के निशान साफ कर रही होती है। फिर तभी वहाँ पर घंटी बजती है और एक आदमी पूछता है कि घर पे मल्होत्रा साहब हैं क्या। उर्मिला कैमरे की तरफ एक क्रीपी सी स्माइल देती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज के टाइम में हम यही सोचते हैं कि एक ऐसी मूवी हम देखें कि जिसमें ना तो कोई बेकार के गाने हो, ना ही कोई लव एंगल घुसा हो और स्टोरी काफी अच्छी होनी चाहिए। ऐसी ही मूवी आज से 20 साल पहले राम गोपाल वर्मा ने बनाई थी। ये उस टाइम का दौर था जब लोग मूवी में गाना होना और रोमांस होना ज्यादा पसंद करते थे। इसीलिए ये मूवी उस टाइम पर काफी फ्लॉप साबित हुई क्योंकि इस कॉन्सेप्ट की मूवी उस टाइम के ऑडियंस के बिल्कुल परे थी, इसीलिए उन्होंने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। बट अगर आज आप इस मूवी को देखेंगे तो लगेगा कि ये कोई जल्द ही रिलीज हुई मूवी है। उस टाइम पे ऐसे साइको किलर बेस रख के मूवी बनाना काफी बड़ी बात रही होगी। अगर आपके मन में ये सवाल है कि उर्मिला पहले एकदम अच्छे से बिहेव करते हुए दिखाई गई, फिर उसके बाद मेंटली हालत ठीक नहीं दिखाई गई, तो सिंपल सी यही बात है कि हम ऑडियंस को सस्पेंस में रखने के लिए ऐसा किया गया है। और रही बात कि बिल्ली को किसने मारा, तो सिंपल सी बात है कि उर्मिला ने ही मारा होगा।
इस मूवी को आप फ्री में यूट्यूब पर देख सकते हैं और आपको मनोज बाजपेयी, उर्मिला और सुशांत का काफी अच्छा काम देखने को मिल पाएगा। तो इसे जरूर देखें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको मूवी कैसी लगी और अब मुझे अगली कौन सी मूवी एक्सप्लेन करनी चाहिए ये भी आप बता सकते हैं। और ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। आपके लाइक और कमेंट से मुझे और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और नमस्ते।